नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जहां पर चर्चा है समंदर पर सजे शक्ति के सबसे बड़े मंच की, यानी नेवी का महाकुंभ। एक्सरसाइज मिलन 2026 विशाखापट्टनम का तट वैश्विक समुद्री ताकत का केंद्र बना हुआ है। 70 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं, उनके अत्याधुनिक युद्धपोत और रणनीतिक दिग्गज एक साथ एक ही मंच पर भारतीय नौसेना लहरों के बीच अपने साहस, सामर्थ्य और संकल्प का प्रदर्शन कर रही है। आसमान में गरजते फाइटर जेट, समंदर पर दहाड़ते हेलीकॉप्टर्स और लहरों को चीरते युद्धपोत, हर दृश्य भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का ऐलान कर रहा है। दुनिया की ताकतवर नौसेनाओं के साथ भारत का ये तालमेल साफ संदेश है। हिंद महासागर में संतुलन, सुरक्षा और नेतृत्व की धुरी भारत है। देखिए, समंदर में मिलन का महाकुंभ, 70 देशों में ज्यादा अफ्रीकी देश शामिल। नेवी की ताकत, पाक तक दहशत। भारत की शौर्य शक्ति, दुश्मन की नींद उड़ी। नौसेना की ललकार, दुश्मनों में हाहाकार। भारत के शक्तिमान जंगी जहाज, लड़ाकू विमान। ब्लू बैटल जोन में बारूदी मिसाल, आईएनएस विक्रांत से दुश्मन होगा बर्बाद। समंदर में खत्मता, बिगड़ेगी दुश्मन की चाल। दुनिया में कदर, समंदर की धुरंधर। विशाखापट्टनम की धरती पर शौर्य का महासंग्राम शुरू हो चुका है। भारतीय नौसेना की आईएफआर मिलन 2026 का भव्य आगाज हो चुका है। और पूरा हिंद महासागर भारत की ताकत का साक्षी बन रहा है। दस दिनों तक चलने वाले इस विराट आयोजन में 70 से अधिक देशों की भागीदारी ये साबित कर रही है कि आज भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि समुद्री शक्ति का ध्रुव तारा बन चुका है। लहरों पर लहराता तिरंगा ये संदेश दे रहा है कि भारत की समुद्री सीमाएं अटूट हैं, अभेद हैं और सुरक्षित हैं।
समंदर की लहरों पर इस बार सिर्फ पानी नहीं, भारत की पराक्रम गाथा गरज रही है। भारतीय नौसेना की ललकार ऐसी गूंजी कि दूर दूर तक दुश्मनों के हौसले पस्त होते नजर आए। इस शक्ति प्रदर्शन में भारत के लड़ाकू विमानों ने आसमान से चीरती हुई उड़ान भरी, तो जंगी जहाजों ने समुद्र की छाती पर अपना दबदबा साबित कर दिया। उनकी हुंकार ऐसी थी कि विरोधी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाए। लेकिन जिस अस्त्र ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था वो था भारत का स्वदेशी गौरव आईएनएस विक्रांत। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की अडिग शक्ति का प्रतीक है। इसकी विशालता, इसकी मारक क्षमता और इसकी रणनीतिक ताकत ने ये साफ संदेश दिया कि भारत अब समुद्री सुरक्षा का निर्णायक स्तंभ है। इसके साथ ही कई अन्य अत्याधुनिक विध्वंसक, फ्रिगेट और पनडुब्बियां भी आईएफआर का हिस्सा बनकर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करती नजर आई। हर जगह, हर जहाज, हर तोप और हर मिसाइल ये बता रही थी कि हिंद महासागर की निगरानी मजबूत हाथों में। ये महाकुंभ सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि जन भागीदारी का भी महोत्सव है। इस आयोजन में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत पर सबकी नजर है। This includes 19 ships from 18 other countries, as well as we have ships from the Indian Coast Guard, the Shipping Corporation of India,
If we were to talk about the scale and the specifics, this has the maiden participation of the indigenous aircraft carrier INS Vikrant in India's fleet review. We've also had the indigenously constructed submarine, the Kalvari class submarine, which has participated as part of the mobile column. In addition, a large number of our platforms which have been designed and constructed in India. समंदर के ऊपर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी अपना दमखम दिखाया। राहत और बचाव अभियान, सामरिक मूवमेंट और युद्धाभ्यास के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि भारत की तैयारी चौतरफा है। समंदर के ऊपर सिर्फ युद्धपोतों की कतार नहीं सजी, बल्कि भारत के वीर जवानों का पराक्रम, अनुशासन और अदम्य साहस दुनिया के सामने गर्व के साथ सीना चौड़ा करके खड़ा है। अत्याधुनिक हथियारों, सामरिक कौशल और रणनीतिक क्षमता का ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जिसने दुश्मन देशों की धड़कनों की रफ्तार को बढ़ा दिया। चीन के समुद्री चालों पर यह आयोजन सीधा और सशक्त संदेश है। हिंद महासागर किसी की जागीर नहीं, ये भारत की सतर्क निगाहों में सुरक्षित है। भारत की बढ़ती नौसेनी ताकत और वैश्विक समर्थन को देखकर ड्रैगन की बेचैनी स्वाभाविक है। IFR मिलन 2026 सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत के उभरते वैश्विक नेतृत्व और अडिग संकल्प का उद्घोष है। IFR मिलन 2026 दुनिया को संदेश दे रहा है कि भारत झुकता नहीं, रुकता नहीं। भारत समंदर की लहरों पर भी विजय पताका लहराना जानता है। विशाखापत्तनम का आकाश और सागर भारत की बढ़ती समुद्री महाशक्ति का जीवंत प्रमाण। नौसेना के अत्याधुनिक विमानों का गर्जन करता फ्लाई पास्ट, मार्कोस कमांडो के सांसें थमा देने वाला युद्ध प्रदर्शन और हेलीकॉप्टर्स का साहसिक बचाव अभियान, ये सब मिलकर उस शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं जिस पर हर भारतीय को गर्व है। IFR मिलन 2026 में वैश्विक भागीदारी अपने शिखर पर है। इस IFR मिलन 2026 में ग्लोबल लेवल पर बड़ी भागीदारी हुई।
यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका समेत 70 से ज्यादा देशों के नौसेना प्रमुख और सीनियर प्रतिनिधि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। जिनमें फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हुए। जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों की मौजूदगी का ऐलान कर रही है कि समुद्री सुरक्षा में भारत अब केंद्र में है। टास्क फोर्स कमांडरों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि सहकारी समुद्री सुरक्षा अब वैश्विक प्राथमिकता बन चुकी है। भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण की गरिमा तब और ज्यादा बढ़ गई जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। समंदर की लहरों पर जब भारतीय युद्धपोत शान से आगे बढ़े, तब लड़ाकू विमानों ने आसमान में गर्जना की और जब हेलीकॉप्टर्स ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया, तब राष्ट्रपति मुर्मू ने हर कर्तव्य पर भारतीय नौसेना की पीठ थपथपाई, जो वीर जवानों के लिए गर्व भरा सम्मान था। The spirit of friendship on display today through the participation of so many friendly countries highlights the truth that we are collected rather than divided by the seas. On behalf of fellow Indians, I convey warmest feelings of friendship and appreciation to the officers and sailors from friendly foreign navies. ये महज एक ड्रिल नहीं, बल्कि ये भारत की सामरिक क्षमता का उद्घोष है। हर जहाज की गूंज, हर विमान की उड़ान और हर हेलीकॉप्टर की गर्जना एक ही संदेश दे रही है कि भारतीय नौसेना छाती ठोक कर कह रही है कि हम किसी से कम नहीं। भारत का संकल्प अटूट है, भारत का साहस अद्वितीय है और भारत की नौसेना अपराजेय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।